मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और ने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in or would you join in once and stop it forever? ऐसे कंटेंट, ऐसे शोज और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ना ही सिर्फ समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि धीरे धीरे मानवता के नाम पर भी थप्पा बन जाते हैं। टीआरपी, व्यूज और फेम में आगे निकलने की इसी अंधी रेस में हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स सारी मर्यादाएं लांघ जाते हैं। देखिए, ये जो आज मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा पेशेंस रख के सुनना होगा, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स पर बात करना जरूरी है। कहीं हम हाइप के चक्कर में एकदम गलत भी किसी को ना आंक लें। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे आपके व्यूज भी जानने हैं। तो बात करें रणवीर अलाहाबादिया की, तो रणवीर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि ना सिर्फ फेमस है, बल्कि जिनकी छवि समाज में सम्मान्य भी है। मे भी शायद अब पूरी तरीके से वैसे सम्मान्य नहीं बची है जैसे इस इंसिडेंट से पहले थी। ये दुनिया की नजरों में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े शालीन, सद्मार्ग पर चलने वाला, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, बड़ा गहरा व्यक्तित्व हो जिसका, और जिसको खुद प्रधानमंत्री ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया है। लेकिन जैसा अभी रिसेंटली उदित नारायण जी ने अपनी सालों की कमाई हुई इज्जत को एक फीमेल को किस करके सेकंड्स में मिट्टी में मिला दिया, इसी तरीके से रणवीर का जो हिडन साइड था वो इस शो में बाहर आ गया। शब्दों की मर्यादा ऐसी लांघी कि रणवीर पर और बाकी सारे पैनलिस्ट पर एफआईआर हो गई। वुमेन कमीशन की तरफ से, महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से, पब्लिक की तरफ से तरह तरह के बयान आए। हालांकि रणवीर ने माफी भी मांगी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन हम मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। नो डाउट इस टाइप के कमेंट्स, इस टाइप के वाहियात क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं थे रणवीर से। क्यों? क्योंकि रणवीर ने जो अपनी इमेज क्रिएट की हुई है वो एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी की है। इंडियन पॉडकास्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर करने में भी रणवीर का बहुत बड़ा हाथ है और ये चीजें निगलेक्ट नहीं की जा सकती हैं। यूथ से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, फेमस पर्सनैलिटी, मोस्टली सबके साथ रणवीर ने पॉडकास्ट किए हैं और लोग रणवीर को फॉलो भी करते हैं। इसके साथ रणवीर की इमेज एक स्पिरिचुअल पर्सन के तौर पर भी उभर कर नजर आती है। ये योगा, जो असल में योग है, अध्यात्म, रिलीजियस तौर में नजर भी आते हैं एंड नो डाउट पॉपुलैरिटी में इनके पीआर का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब ये इस टाइप के कमेंट्स करते हैं, वो भी बियॉन्ड इमेजिनेशन जाकर पेरेंट्स के ऊपर, वो इनकी इमेज तो छोड़ो, फ्रीडम और स्पीच पर भी सवाल उठाती है। माइट बी चांसेस इस शो में आने से पहले इन्होंने ये सोचा हो कि कहीं मैं भी अपनी वाइल्डनेस में पीछे ना नजर आऊं, इसलिए हाइप में आकर इन्होंने ये कमेंट कर दिया हो। अब ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी एक फॉरेन शो में पूछा जा चुका है। Do you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? लोगों का तो ये भी कहना है कि रणवीर का बियर बाइसेप का लोगो और ये जो नेम है इस शो का, वो इसी शो से इंस्पायर है। बट मेन बात ये है कि आपने बोलने से पहले इस कमेंट को अपने मन में ऑलरेडी नॉर्मलाइज कर दिया था, इसीलिए वो बाहर आया। क्योंकि अगर दिमाग में सेंसर हो चुका होता तो मे भी मुंह से बाहर नहीं आता। तो दिस शोज की इनर फीलिंग ऐसी तो है। और ड्यूरिंग पॉडकास्ट भी रणवीर कूल बनने के चक्कर में शब्दों में कई बार अपनी मर्यादाएं लांघ चुके हैं। नाउ पीपल आर सेइंग कि भले ही जो हुआ वो गलत था, लेकिन इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन गलत है। बाकी कई लोग, बड़े बड़े गुनहगार भी खुले घूम रहे हैं, एटसेट्रा, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। इसको डिफेंड करने के लिए लोग ये भी कह रहे हैं कि रणवीर को खुद पीएम ने सम्मानित किया था एज अ नेशनल क्रिएटर। तो ये तो अपने आप में ही एक ऑलरेडी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, दैट यू बिकम द नेशनल फेस नाउ। तो उसकी मर्यादा तो आपको बनानी पड़ेगी। इनफैक्ट आई डू बिलीव इन इट। जैसे कहा जाता है ना कि एक वैरागी मनुष्य गृहस्थ की जीवन शैली जीता हुआ दिखा जाए तो वो उपहास का कारण बन जाता है। मतलब जैसे एक मंक यानी कि वैरागी, साधु, सन्यासी के मुख से सेक्सुअल बातें, पॉलिटिशियंस के मुंह से गाली गलौज, वैसे ही रणवीर के मुंह से ऐसे वाहियात कमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ही इज द नेशनल अवार्डी नाउ। तो जो गलत है वो तो गलत है ही, और उसे डिफेंड करना भी मूर्खता ही है।
क्योंकि ऐसे शोज की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता, फुहड़पन, गालियां, किसी का अपमान, ये सब चीजें आज के टाइम में रिलेवेंट और कूल बनने के लिए एक आखिरी ऑप्शन बन गया है, ऐसा ही लगता है। ऊपर से नो डाउट ये चीजें सेंसिटिव टॉपिक को, सेंसिटिव चीजों को डार्क कॉमेडी के नाम पर नॉर्मलाइज करती जा रही हैं। डबल मीनिंग बातें कहकर लोग खुद को परम ज्ञानी समझते हैं। रिश्तों का मोल वैसे भी जेन जी और जेन अल्फा के लिए बस सोशल मीडिया पर मजाक बनाने से लेकर उनकी हर तरह से डिसरिस्पेक्ट करने तक ही रह गया है। हालांकि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो शोज जो आजकल इस डिजिटल वर्ल्ड में दिखाई जा रही हैं इन शोज के रिलेटेड, और उनके इफेक्ट सुनकर आपको शॉक लग जाएगा। लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में अलग से मैं बात करूंगी। लेकिन रणबीर के और इस शो के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट में लिखकर मुझे बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।